नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, कल हमने जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 10वीं क्लास का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा है ओम्स लॉ के बारे में, यानी कि ओम का नियम। स्टूडेंट्स, ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across the end, provided its physical condition remains the same। यानी कि ओम के नियम के अनुसार जब किसी मेटालिक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शनल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि डायरेक्टली, यानी कि प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल कंडीशन रिमेज द सेम, यानी कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, तो जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे रूम का टेम्परेचर है, वो सेम रहना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि करंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसको हम V इज इक्वल टू IR, यानी कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। R क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में आपको कल भी करा था, एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी मेटालिक वायर हम लेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट मेटालिक का डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये अगर हम इससे तीन फार्मूले बन जाते हैं। अगर ये हमने ये I की और R की वैल्यू दे रखी है, अगर हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR। अगर हमने रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू निकालनी है, यानी कि R किसके बराबर हो जाएगा, V बटे में I। या हमने I की वैल्यू निकालनी है तो V बटे में क्या हो जाएगा, R, यानी कि I इधर आ जाएगा और I चला जाएगा। तो ये इससे हम ओम्स लॉ से जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जो है एक दूसरे का जो अनुपात है, यानी कि वो सेम रहता है, ये हम निकाल सकते हैं। तो यही ओम का नियम है कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। मान लो किसी का 10 एम्पीयर का करंट है और 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के अंदर से, ठीक है। दूसरी बार अगर हम करेंगे, अगर इसको 20 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि इसी अनुपात में ये बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, ये ओम क्या है, यानी कि ओम रेजिस्टेंस की एक यूनिट है। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की क्या है, एक यूनिट। नेक्स्ट 1 ओम क्या है, 1 ओम। 1 ओम का मतलब कोई कंडक्टर ले लिया आपने, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, I इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो 1 ओम क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का है और करंट उसके अंदर से 1 एम्पियर का जा रहा है, किसी मेटालिक वायर के अंदर से 1 एम्पियर का, तो उसको क्या कहते हैं, 1 ओम, यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम क्या हो गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का हो और उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर का।
स्टूडेंट्स ये ओम का नियम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है कनेक्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़े। एक होता है रेजिस्टेंस कनेक्शन इन पैरेलल और कनेक्शन इन सीरीज। पहले हम लेते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज के अंदर क्या होता है, मान लो हमारे पास तीन कनेक्टर हैं, रेजिस्टेंस है सॉरी, 1 2 3, R1 R2 और I3। ये तीन, R1 पहला रेजिस्टेंस है, R2 दूसरा रेजिस्टेंस है, R3 तीसरा रेजिस्टेंस है, तीन है। अगर हम इनको इस प्रकार से जोड़ दें, द second end of the first resistance connect with the first end of the second resistance and the second end of the second resistance connect with the first end of the third resistance। ये जो सीरीज बनेगी इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि इनका जो कनेक्शन हो गया वो सीरीज के अंदर हो जाता है। यानी कि इनको इस प्रकार से जोड़ दें, R1, अब इसका दूसरे का यहाँ से शुरू हो जाता है, R2, अब इसका ये एंड खत्म हो गया तो तीसरे का यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कि R3। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया R1 R2 और R3 का, ये बन गया सीरीज के अंदर। अगर इसके अंदर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस किसी सीरीज का, तो जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा, समअप हो जाएगा, यानी कि R1 जमा में R2 जमा में R3, ये बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सपोज करो R1 की वैल्यू जो है 5 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, ये ओम जो इसकी यूनिट है और ये सिंबल है, R3 जो है वो 10 ओम है। अगर इनको सीरीज में जोड़ा गया है तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R1 जो में R2 जो में R3, यानी कि 5 जमा में 2 जमा में 10, यानी कि 10 और 2 कितना 12 और 5 यानी कि 17 ओम। यानी कि इनको इस प्रकार से जोड़ देते हैं हम सीरीज के अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी का जोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट्स वो है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि हमने जो किया था वो सीरीज में किया था, आप जो करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, PARALLEL पैरेलल, यानी कि वही रेजिस्टेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, वही तीन रेजिस्टेंस हैं। अगर हम इनको इस प्रकार से जोड़ दें कि तीनों रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट के ऊपर मिले और सेकंड एंड जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मिले, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी कि सपोज करो हमारा रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड रेजिस्टेंस R2 है, थर्ड रेजिस्टेंस R3 है। अब क्या करते हैं कि इनका जो एक ओर का सिरा एक पॉइंट के ऊपर और दूसरी ओर का सिरा दूसरे पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स। स्टूडेंट्स इस प्रकार के अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें इसका, तो इस पॉइंट पे आगे इलेक्ट्रिसिटी इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है, यानी करंट जो है। इन दैट केस अगर हम पैरेलल में इसको जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा,
1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1 में R2, 1 में R3। स्टूडेंट से सपोज करो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, मान लो R1 की वैल्यू क्या है, मान लो 4 है, यानी कि 1/4, 1/8, 1/16। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 + 2 यानी कि 6 + 7, 7/16। स्टूडेंट से यानी कि 1/R की जो वैल्यू आ गई, टोटल रेजिस्टेंस जब इसको पैरेलल में जोड़ा गया है तो किसके बराबर हो गया, 7/16। स्टूडेंट्स हमने ये ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 नहीं होता, 1/R नहीं होता, रेजिस्टेंस ओनली R होता है ना, कि हम रेजिस्टेंस को R से दर्शाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/7। 16/7 आ गया तो इसको हम इतना ओम के अंदर या पॉइंट के अंदर भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था आज का, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है। होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।